रिश्तों की भी जानकारी आपको दी है कि जहां तुम अज्ञानता भूल भ्रष्ट में अपना कह रहे हो वो तुम्हारा नहीं, उनका कहां तक साथ है कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, और मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। का ये सब रिश्ते सब लौट आएंगे, घर चले जाएंगे, तुम्हारे घर का साथी कोई नहीं बनेगा। तुमने कहा जीवन साथी बना लिया, इनको साथी मान लिया, इनको अपना मान लिया, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं बना जब तुम यहां से चले। जब तक रहे तब तक सब साथी, क्योंकि सबको आपसे काम लेना है, सबको अपना स्वार्थ निकालना है, सब रिश्ते नाते बन जाएंगे। लेकिन जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, इस शरीर से कोई रिश्ता नहीं जोड़ेगा। सब कहेंगे इसको हटाओ, जल्दी करो, ये मुर्दा, ये मिट्टी है। ये मुर्दा मिट्टी क्यों कहा जा रहा? अभी तो शरीर वही पड़ा है जिस शरीर से तुमने रिश्ते बनाए, जिस शरीर ने तुमको कमाया, खिलाया, और मकान दुकान सब बनाया। अब तुम कह रहे हो मुर्दा मिट्टी है। किस कारण? न पैर कटे, न हाथ कटे, न आंख निकली, न कान कटा, फिर ये क्यों कहते हैं? कहते वो जो बोलता था वो नहीं, वो चला गया। क्या चला गया? जो बोलता है वो नहीं दिखाई दे रहा। वो बोलने वाला कौन था? का वो जीवात्मा थी। तब ये समझ में आया कि बोलने वाली जीवात्मा थी, चलाने वाली जीवात्मा थी, काम कराने वाली जीवात्मा थी, कमाई कराने वाली जीवात्मा ही थी। जब जीवात्मा निकल गई तो शरीर बेकार हो गया। अब ये कोई काम नहीं कर सकता। तुम कितना इसको सुनाओ, रामायण गीता भागवत, इसको खड़ा नहीं कर सकते बात। इतना तुम भोजन इसमें भरो डालो, दूध घी सब, लेकिन तुम खड़ा नहीं कर सकते। तब ये पता चला, अरे शरीर का असली भोजन तो ये सब डालो, ये फिर भी स्वीकार नहीं कर रहा, फिर भी नहीं खड़ा हो रहा। कारण क्या है? का इसकी असली ऊर्जा ताकत जीवात्मा थी। कितनी देर बाद ये बात समझ में आती है, अगर संत न आते जगत में तो जन्म मरता संसार, ये जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला नहीं था। अगर संत महापुरुषों ने कलयुग में दया न की होती और ये रास्ता न दिया होता तो हम यही नहीं समझ पाते कि शरीर सत्य है कि शरीर में रहने वाली जीवात्मा सत्य है। आगे समझा के क्या कह रहे हैं? आगे मर घट ओए उतारा, आगे मर घट होए उतारा, आगे मर घट होए उतारा, आगे मर घट होए उतारा, चीता बना कर धर दिया गात, चिता बना कर धर दिया गात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। और तुम्हारे बच्चे परिवार घर वाले भाई बंद रहो, कोई घर में नहीं रखेंगे और बीच में कहीं उतारेंगे नहीं, सीधे इसको मर। अब इसका वो स्थान है, ये स्थान नहीं, ये जिंदे का वो मुर्दे का। अब ये मुर्दा हो गया है, जीवात्मा निकल गई, शरीर बेकार हो गया, अब इसको ले जाओ मुर्दे पे उतारेंगे। और ऐसे नहीं, चिता यानी लकड़ियों की चिता बनाई और उसी पर नंगा लिटा देंगे, फिर भी अभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, फिर उसमें आग लगा देंगे, एकदम अपने सामने देख लेंगे इसकी अकल शकल सब खत्म हो गई कि नहीं। बिल्कुल जल करके जब राख हो गया और पांचों तत्व अपने अपने में लीन हो गए, विलीन हो गए, का शरीर खत्म हो गया। कहते कि कोई किसी ने तुम्हारे पर रहम किया कि भाई हमारा पति था, हमारा पत्नी थी, हमारा बाप था, बेटा भाई था, इसने बहुत मेहनत की, बहुत घर मकान ये बना दिया, वो दे दिया, लेकिन आज किसी को रहम क्यों नहीं? कहते नहीं, नंगा करके जलाओ उसको। कारण क्या है? इतनी सजा क्यों दी जा रही? मरने के बाद सजा देने क्या मतलब?
अरे भाई शरीर तो खत्म हो गया, अब क्यों सजा दी जा रही? कहना सजा नहीं है, सबको ज्ञान कराया जा रहा कि अगर तुमने मानव जीवन को सार्थक न बना पाया, मानव जीवन का चेतन रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को संत महापुरुषों से मिलकर अगर न जगा पाए तो तुम्हारी सबकी यही हालत होगी, यही दुर्दशा दुर्गति होगी सबकी। सबको नंगा करके जला दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। आगे क्या कह रहे हैं? कहा कि एक तरफ से नहीं कि आगे जमपुर नरक निवासा, आगे जमपुर नरक निवासा, आगे जमपुर नरक निवासा, आगे जमपुर नरक निवासा, यहाँ अग्नि में फूके जात, यहाँ अग्नि में फूके जा, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। अब तुम्हारी गति सदगति दुर्गति सब बता रहे हैं कि आगे जीवात्मा को जमपुर में वहां विचारों से पूछा जा रहा है, तू मानो शरीर को मांग के ले आई थी, शरीर के क्यों अच्छे काम में क्यों नहीं लगाया, इसको अच्छे खान पान में क्यों नहीं लगाया, अच्छी संग सोबत ने क्यों नहीं रहने की दिया, और अच्छे कर्मों में क्यों नहीं लगाया? तो कहते वहां बिचारी वो पीटी जा रही, ये फूका जा रहा। दोनों की देखो, जिस शरीर के लिए तुम रात दिन मतलब यानी कुछ नहीं देखते हो, खिलाने में पिलाने में सजाने में सारा समय खराब करते हो, इनको लूटा, उनसे झूठ छल कपट बेईमानी छीना झपटी किया, लेकिन ये सब यही पड़ा। जिस शरीर से किया वो जलाया जा रहा, और जीवात्मा बेचारी उधर नरकों में वो पीटी जा रही है, फूका जा रहा। कहा ये दोनों तुम्हारी दुर्दशा देख लीजिए। ये बताता कौन है? जिनकी जीवात्मा की दिव्य आंख कान खुला हुआ। वो संत महापुरुष उधर देखते हैं, इधर भी देखते, उधर उसकी आवाज सुनते हैं कितनी जोर से चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई बचाने वाला, वहां मतलब कोई अंदर तुम्हारा थोड़ी पहुंचेगा, ये सब यहीं के रह जाएंगे, उधर कोई नहीं। उधर केवल वो सदगुरु तुम्हारी मदद करेगा। अगर आपने उनको अपना बना लिया है, उनके अनुसार अपने जीवन को निकाल लिया है और नाम की कमाई कर ली है, उधर वो बचाएंगे, उधर नरकों से जीवात्मा को बचाएंगे, और इधर शरीर को समझाएंगे कि एक बार तेरी ये दशा हो तो देखो नहीं, उस शरीर को नहीं जलाया जाता। जो महात्मा संत महात्मा होते हैं या जो सच्चे साधक भक्त हो जाते हैं, उनको जलाया नहीं। उनकी ये दुर्गति शरीर की नहीं होती, क्योंकि उन्होंने शरीर से कोई बुरा काम नहीं किया, और जो किया उसकी माफी करा लिया, उनके आदेश में लग गए, संत महापुरुषों के हुक्म का पालन किया, और सेवा में लग करके इस शरीर से जितना पाप किया था वो सब निपटवा दिया, उतरवा दिया सब यहीं पर। उनको न तो यहाँ जलाया जाता, उनको सीधे जल समाधि दे दी जाती, वो जल समाधि दी जाती। और तुम्हारे यहाँ ये भी नहीं किया गया। जिस सतगुरु दयाल ने यानी कितनी रूहों जीवात्माओं को जगाने का काम किया, का उनको यहाँ जलाया लोगों ने। उनको तो खैर नहीं जला पाए, वो मिले नहीं, इनको जलाएंगे क्या वो, लेकिन नाटक इन्होंने जलाने का किया। ये भी नहीं समझ पाए क्या संत महापुरुषों को कभी जलाया जाता, क्या संत महापुरुषों के मरने पर कोई दाढ़ी बाल बनवाता, या संत महापुरुषों के मरने पर कोई तेरवी भी करता। ये तो शारीरिक सांसारिक क्रिया है, और वो शरीर की क्रिया से भी अलग रहते और संसार की भी क्रिया से अलग रहते, लिहाजा वो सीधे जाते, वो सीधे जाते। उनको शरीर को भी नहीं जलाया जाता, उनको मतलब यानी बढ़िया सा एक सिंहासन बना करके और जल परवाह कर दिया। ये शरीर ने अपना काम कर लिया और करोड़ों का काम कर, इसलिए ये सौभाग्यशाली है। इस शरीर को अन्य शरीरों के भांति
उनकी दुर्गति नहीं होगी, उनको नंगा करके जलाया नहीं जाएगा, बल्कि सारे कपड़ों से लैस करके उन्हें जल प्रवाह कर दिया जाता है। ये जल समाधि दी जाती है। और तुम्हारे यहाँ क्या किया? कहा बाबा जी को जला दिया गया। तुमने कहा ये कौन सी प्रथा है? कौन सा कानून तुमने बना दिया? तुमने संत महात्माओं की मर्यादा को नहीं समझा। क्या आज तक इस धरती पर किसी संत महापुरुष को जलाया गया या उनको समाधि दी गई? ये भी सब भूल गए। क्या किसी संत महापुरुष के शरीर अपनी इच्छा से छोड़ते हैं? क्या उनके छोड़ने पर कोई दाढ़ी बाल बनवाता है या कोई तेरवी करता? ये सब शारीरिक रीत रिवाज भी सब भूल गए। उसको बार बार मैं याद कराता हूँ, हर कार्यक्रमों में मैं जानकारी देता हूँ। 8 वर्ष मैंने यही पूछा हिंदुस्तान के लोगों से, क्या कि संत परमाटी को भूल गए हो या संत महापुरुषों की मर्यादा को भूल गए हो? या जो साधारण महात्मा, उसको भी नहीं जलाया जाता। ये रीति रिवाज है, उनका अलग दृष्टिकोण होता है, उनको जल समाधि दी जाती। और जो दुनियादार में रहते हैं, शरीर के भोगों में खराब करते रहते हैं, इनको लूटा, इनको ठगा, इनको झूठ छल कपट बेईमानी किया और मनुष्य मंदिर को गंदा खान पान से खराब किया, उनकी दुर्गति होती। उनको उसी तरह का नंगा करके जला उसको। और लड़का जो बच्चा है वो एक बांस लेकर खोपड़ी में मारता है। ये क्या है? ये कौन सी प्रथा है? अरे प्रथा नहीं, ये महात्माओं का ज्ञान है। ये खोपड़ी में बांस क्यों मारा जाता? कहा अगर ये 9 द्वारों में फंसा न रहता तो 9 द्वारों की शक्ति से ये 10वां खुल जाता। इधर यहाँ पर बांस मारता, इशारा किया जाता, अगर तूने इसको खोल लिया होता तो आज तू नंगा करके जलाया नहीं जाता। तेरी दुर्गति इसलिए होती है कि तूने संत महापुरुषों की तलाश नहीं की और उनसे वो आत्मिक ज्ञान नहीं लिया जिससे आत्मा जगती है और 10वें द्वार से होकर अपने घर जाती है। इसलिए यहाँ पर बांस मारने की ये प्रथा नहीं है, ये जानकारी है। लेकिन अब कोई नहीं पूछता, कहते सब करते यार, ये भी करते, सब करते, ये भी करते। अरे करने की बात होगी तो जानकारी तो लेनी चाहिए कि बात क्या है, ऐसा किया क्यों जा रहा। अब मरने के बाद मरने का क्या मतलब? ये तो मर ही गया, अब इसको ये बांस क्यों मारा जा रहा खोपड़ी में? उसका मतलब ये था। लेकिन ये तो आपको किसी ने बताया नहीं। तो कहते हैं कि वहां जमपुर में वो गई बेचारी, वो पीटी जा रही, पूछा जा रहा, तूने माँ के गर्भ में ये वादा किया था कि मुझे इस नर कुंड से बाहर करो, जब मैं बाहर जाऊंगी तो क्या करूंगी? अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। तुम भजन करने का वादा करके यार यहाँ पूजा में लोगों ने फंसा दिया तुमको। वो शरीर इंद्रियों वाली क्रिया में, और क्रिया श्री आत्मा की, आत्मा जर अमर अविनाशी है और शरीर नाशवान है। तो यहाँ पर जल जाएगा, फूंक दिया जाएगा, गाड़ दिया जाए, फेंक दिया जाएगा। ये इसके साथ ये होगा। तो कहते हैं जानकार न मिलने के कारण, और जानकार मिल गए उनसे सही सच्ची जानकारी न लेने के कारण ये दुर्दशा होती है। आगे समझा के क्या कह रहे कि दोनों तीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े हमने, दोनों तीन बिगाड़े अपने, दोनों दीन बिगाड़े अपने। सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात। मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। तुमने दोनों रास्ते बिगाड़ दिए। उधर जीवात्मा को जगाया नहीं, वो बेचारी नरकों में पीटी जा रही। इधर शरीर से कोई अच्छा काम किया नहीं, कोई सेवा है, भाव है, कोई दया है, कोई अच्छा खान पान, अच्छे कर्म, तो ये बेचारा जलाया जा रहा। दोनों दीन बिगाड़े तुमने,
न ग्रही न त्यागी, न हरि भजे न घर सुख पाए, और बिरथा बिहाय गई और दुई माते प्यारे एको नहीं भाई। तुम्हारा तो कोई भी काम नहीं, न शरीर का भी काम और न जीवात्मा का काम। तुमने तो अपना सब कुछ बिगाड़ दिया, क्योंकि तुमने सच्चे सदगुरु की कोई बात नहीं सुनी, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मानव जीवन को सार्थक निरोग बनाने के लिए आए और तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आए। तुमने ऐसे समृद्धदाता सदगुरु की कोई बात न सुनी है, न मानी है, न जानी है, कुछ नहीं किया। आगे क्या करें कि वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा, वह दिन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। इसीलिए तुमको पछतावा होगा। न तुमने सतगुरु की कोई बात मानी, न उनके आदेश हुक्म का पालन करके शरीर को परमार्थी सेवा में परमार्थी काम में भी लगा नहीं पाया, तो तुमने तो अपने दोनों काम बिगाड़ दिए। न इधर के न उधर के। अब 4 खान 84 नरकों की यूं फिर भ्रमण होता रहे। पता नहीं कब मानव शरीर मिले मिले न मिले। मानव शरीर के जानकार संत महापुरुष मिले मिले न मिले, वो ऐसी दया करके नाम की युक्ति दे दे न दे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो कहते हैं तुम अपनी घात में लगे रहे, अपनी घात में, अपने दांव में, ये कर लेंगे, ये कर लें, कोई नहीं देख रहा, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे देखने वाली तो तुम्हारे अंदर बैठी हुई जीवात्मा, सब देख रहे, सब नोट हो रहा। कितनी बार सत्संग में बाबा जी ने हमें आपको सिखाया, सुनाया, कहा बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने एक कैमरा लगा दिया, वो 24 घंटे की तुम्हारी सारी घटनाएं नोट हो रही। तुम समझते कोई नहीं देख रहा, अरे देखने वाला सब देख रहा, तुमको देख रहा, तुम उसको नहीं देख रहे। असली बात तो ये, तुम नहीं देख रहे हो, वो तुमको देख रहा। कहा कि मैं बड़ा पछतावा होगा, तुम इसी घात में बने रहे, कोई नहीं देख रहा, हमने ये कर लिया, इनको मार दिया, इनको सदा दिया, इनको लूट लिया, इनको धोखा दिया, इनके छीन लिया। अरे क्या छीन लिया तुम छीन करके क्या ले जाओगे कुछ यहाँ से? तुमने छीना नहीं है, अब तुम्हारी छीना जप्ती होगी उधर हिसाब होगा सब। ये कर्मों की भाई उधर पेश कर दी जाए। अगर सतगुरु आपने किया, उनकी बात को आपने माना, उनके हुक्म आदेश का पालन कर लिया है, तो सतगुरु तुम्हारे कर्मों की बही को फाड़ देती है। वो फाड़ देंगे, कह देख मैंने ये नाम की कमाई इनसे कराई है, इन्होंने नाम की कमाई ये की है, इसलिए इसके आगे ये तुम्हारा सब खत्म, सब विभाग खत्म हो जाता। इतना बड़ा काम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम उन्हीं को नहीं जानते हो। आगे क्या कह रहे हैं कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया। अब तो थोड़े दिन का साथ, अब तो थोड़े दिन का साथ, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते बचपन गया जवानी गई, आ गया बुढ़ापा। कहते जवानी की ताकत आपने भोगों में नष्ट की है, और जवानी खोने के बाद बुढ़ापा मिला। जवानी खो दी तो मिला क्या? बुढ़ापा मिला। क्या हाथ लगा आपके? और बुढ़ापा वो आपा है, वो घमंड गरूर है जो सब खत्म हो जाए।
कहते हैं आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद कर दिया, पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथों से उठाया जाया ये सब बंद हो गया, मन का संकल्प विकल्प खत्म हो गया, कोई याददाश्त नहीं रही, सब कुछ भूल गए, सब कुछ आपने खोया और पाया क्या है? अरे खो के पाना भी होता है। जैसे आप बाजार जाते हो, अगर जेब खाली होती तो झोला भरता सामान से, तो तसल्ली हो जाती, अरे भाई जेब खाली लेकिन झोला तो भरा है। लेकिन यहां जो आपने खोया तो क्या पाया? आज तक आपको क्या मिला या किसको क्या मिल जाएगा? क्योंकि तुमको होश ही नहीं, अभी चले जा रहे हो, यही नहीं मालूम है कि एक दिन ये चलना भी बंद हो जाएगा, ये करना भी बंद हो जाएगा, देखना भी बंद हो जाएगा, सुनना भी बंद हो जाएगा, तब तुम क्या करोगे? उस दिन की कभी याद की है? कहते नहीं। कहते अब बोल तुम्हारा कितने दिन साथ रह गया, बुढ़ापा आ गया है, अब इस शरीर में रहने का कितना समय, परिवार में उलझने का कितना समय, इस माया कमाई में फंसने का कितना समय रह गया, और ये सब तू यानी तुझको सबने खो दिया, सब लूट लिया और तुझे मिला कुछ नहीं, और अभी तो होश नहीं है। होश ऐसे नहीं आएगा बिना सत्संग वचन की, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संगति पाई, और पारस्परिक खुदा सुहाई। कहा बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान सही अच्छी आ ही नहीं सकती। आप कोई काम बगैर सत्संग के कर ही नहीं सकते। काम तो रोज ही करते हो, लेकिन इस करने का परिणाम कितना खराब है वो भी तो आपको रोज ये बताया गया। सब जो तुमने शरीर इंद्रियों से किया, परिणाम कितना खराब। अगर यही शरीर संत महापुरुषों के आदेश पर सेवा में लगा देते, यही कमाई उनके आदेश पर खर्च कर देते, तो सब तुम्हारे साथ जा सकता है, और कोई दूसरा तरीका ले जाने का नहीं है कि तुम बांध के रह जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं ये समझा कर महापुरुष बार बार आपको समझा के कह रहे हैं कि सत्संग करो मानो गुरु कहना, सत्संग करो मान गुरु कहना, सत्संग करो मानो गुरु कहना, सत्संग करो मानो गुरु कहना, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, सतगुरु चरण झुकाओ माथ, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। अगर मानव जीवन की सच्ची जानकारी पाना है तो सत्संग करो, और कहीं से सही जानकारी नहीं मिलेगी। और कहते हैं गुरु के चरण झुकाओ माथ, उन चरणों में माथा झुकाया जाता, पैर छुए जाते हाथ से, और चरण पर माथा टेका जाता है, क्योंकि हाथों से अच्छी बुरे सभी गंदे काम करते हो, यह छूने के लायक नहीं है, तो कहा मत्था टेका जाता। संत मत में मत्था टेकने की बात है, छूने की बात है। संसार में सांसारियों के पैर हाथ से छुए जाते, कि उन्होंने भी अच्छा कोई काम नहीं किया, अच्छे जगह पैरों से चल के नहीं गए, और तुमने इन हाथों से अच्छा काम किया नहीं, इसलिए गंदगी गंदगी को छूती है। लेकिन सदगुरु के चरणों में मत्था टेका जाता, वो चरण है, ये पैर है। पैर तो घोड़े गधे के भी होते, तुम्हारे भी लगे अपने छू लो, तुम्हें छूने की जरूरत है क्या, तुम्हारे भी तो पैर है। तो बात समझ में आई नहीं, क्योंकि बिना सत्संग के सही जानकारी होती ही नहीं, और जब जानकारी सही नहीं तो सही सच्चा लाभ नहीं मिल पाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए तो। जब तुम खड़े नहीं हो पाए तो चलोगे? इतनी शक्ति सामर्थ्य शरीर में नहीं रखी, सब खत्म करती है। और जहाँ खत्म की वहां कुछ मिला नहीं। यही मिला कि उठा बैठा तक नहीं जाना। ये मिला है कि चला गया? अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि हमारा जा रहा है कि मिल रहा है या चला गया, कुछ पहले मिला है, अभी तक होश नहीं है। इसी बेहोशी में सब दौड़ रहे, रात दिन दौड़ते चले जा रहे, दौड़ते चले जा रहे। कहाँ जा रहे हो? कहा मौत की तरफ, मौत की तरफ दौड़ रहे। वही मिलेगी और तो कुछ मिलेगा नहीं। वही आगे खड़ी है, वही मिल जाएगी। और तुम दौड़ रहे हो और तुमको वो नहीं मिले, और तुमको लेके चली जाएगी, तुम्ही को लेके चली जाएगी। ये सब खेल तमाशा बना बना यही रह जाएगा। कहा ताते चेत करो सत्संगत, इसीलिए चेत करके जा करके सत्संग करो। तो तुम यहाँ सोते रहिए तो कभी कोई तो अभी आए, वो तो ये क्या है करने आए, इससे पूछो कुछ सुना है? केवल आ गए, समझे आ गए हम, बहुत कुछ हो गए, कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे मथुरा में आते जाते 60 बरस कमाए हो, वहां भी कुछ नहीं मिला, अंत में भाग गए छोड़ करके। और यहाँ भी यही करते रहेगो तो यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो लेने की चीज है, ऐसे थोड़ी है। और कैसे मिलेगा? देने वाले के अनुसार ले लो। तुम जबरदस्ती नहीं ले सकते, जबरदस्ती नहीं प्राप्त कर सकते हो। जो लेने का तरीका है, जो यहाँ बनाया गया सिस्टम, उसी के अनुसार ही आपको मिलेगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते लेने के हैं, तब आपको कुछ मिलेगा। और कुछ नहीं, सेवा करने यहाँ सेवा भी कोई नहीं कर। वो परमार्थी निर्माण कार्य हो रहा। तुम पहले भी नहीं आए और अब आए, वो भी कुछ नहीं करते। तो ये सब खाली आए, खाली चले जाए। ये मेला देखने आए, वो मेला देख के चले जाएंगे, इनको मिलेगा कुछ नहीं। कल भी मैंने कहा, अरे आए हो तो कुछ कर लो, कुछ थोड़ा बहुत शरीर को धो लो, मांझ लो। और ये साबुन आबुन से नहीं, यानी पाक साफ होगा, ये सेवा से होगा। तुमने जो गंदे कर्म किए हैं वो साबुन से नहीं धुलेंगे। कितना साबुन, केमिकल, कुछ भी आप लगा लो, तेल फुलेल, कितनी यानी जितने भी सामान है सब लगा डालो, लेकिन कर्मों की गंदगी उतर नहीं सकती इनसे। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए, उनके वचन मिल जाए, उन वचनों से तुम बच सकते हो। अगर मान लो तो तुम यहां से मनमानी करते हो, तब हम देखते घुमा करते, ऐसे घूमते फिरते जीवन निकल गया, फिर ये भी अवसर नहीं मिलेगा, ये भी तुम्हारे हाथ से जा रहा। इसलिए कोई न कोई आधार तुम्हारे कर्मों की सफाई धुलाई का सेवा बता दी जाती, तुम उसको भी नहीं, एक तो तुम करना नहीं जानते हो, अगर बता दिया जाए तो समझ में नहीं आता तुम्हारी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो। जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय ये गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु ये का, काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब ये इंसानी शकल का काम नहीं रहा। इंसानी शकल का काम आपने 70 साल की आजादी में देखा। कितने को तुमने चुना, लेकिन उन्होंने तुम्हारा कोई काम चुना। कितनों ने तुमने कितनों को बनाया, उन्होंने तुमको कोई बनने की बात की है।
सब बिगड़ने की, खराब होने की, बनने की बात तो किसी ने आपको बताई नहीं। तो तुमने आज तक किया ही क्या है? जो किया है वो सब घाटे का सौदा किया, कोई लाभ का नहीं किया। तो कहा जरा चेत जाओ, जाग जाओ, जो जीवन शेष बचा है उसको सही अच्छी जगह लगा दो, तो अभी कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। क्योंकि महापुरुषों ने बहुत छोटे समय में काम करने का वादा किया। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी माँ पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की, अरे कोट अपराध। उनके पास तो वो पावर है, आधी घड़ी में भी तुम्हारा काम कर सकते, लेकिन तुम कराने वाले तो बनो। तुम तो अपनी मनमुक्ता में आए हो, चले जाते हो अपने मन के अनुसार। अरे घर में तो मनमानी करते रहे हो, तभी परेशान हुए हो, बीमारियों ने घेर लिया, लड़ाई झगड़ों में फंस गए हो। अब जरा संभलने सुधरने के लिए आए हो तो यहाँ की बात तो सुनो, पहले वचनों को तो सुनो। सुबह इसीलिए सत्संग किया जाता कि तुम्हारा पूरा दिन इन्हीं वचनों के अनुसार निकले। इन वचनों को सिर माथे रखकर पूरा दिन निकालिए, तो ये तुम्हारा समय जो खराब हो गया वो बच जाएगा, और थोड़े से समय में तुम अपना काम बना लोगे। लेकिन करोगे तब, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए वो परमार्थी निर्माण सेवा, उधर चलो, कुछ न कुछ सेवा जरूर करिए आप। ये काफी राजमिस्त्री आए हुए, अरे इनको फुर्सत मत दो। ये जो लेट आए जितने, इनसे भी काम ले लो, और इनका भी थोड़े समय में काम हो जाए और तुम्हारा भी काम हो जाए। ये दोनों का काम हो जाएगा। एक दूसरे से ये पूरक हो, एक दूसरे के बगैर कोई नहीं कर सकते। बगैर राजमिस्त्री के तुम 100 लोग बेकार हो, अगर 100 नहीं तो राजमिस्त्री बेकार है, वो भी तो बेकार हो जाएगा। ये तो एक दूसरे के सारे, और दूसरे सबका काम हो जाएगा, इनका भी काम उनका भी काम। तो कम से कम इस बात को आपको सोचना चाहिए। और चलिए उस सेवा देखो, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो बिहार प्रांत के बक्सर जिले में होने जा रहा है, यह सब गुरु प्रेमियों का है। कोई भी जिसने नामदान लिया है वो किसी अक्ष पक्ष में हो गया हो, मतलब कहीं चला गया हो, हमारा उससे मतलब नहीं। तुमने जो नामदान लिया है वो खजाना इसी समृत मालिक का है, दादा गुरुजी महाराज। इनका ये खजाना है नामधन का, और कहा था इसको लुटा देना। और जिस समृत दाता दयालु ने लुटाया, तुमने उन्हीं को बुला दिया, तो तुम्हें तो दोनों की दया से चले गए आप। तो उन्हीं की पुण्यतिथि है, इसलिए गुरु परिवार के जितने भी लोग, मैं 45 करोड़ सभी प्रेमियों से प्रार्थना करता हूं, ये त्योहार सबका है। ये पुण्यतिथि मनाने का सबका अधिकार है और सबको शामिल होना चाहिए इसमें। मतलब यानी इधर उधर की क्या बात सोचते हो, खजाना तो उनका है, उन्हीं की पुण्यतिथि है। तो हमें आपको सबको अगर उनकी दया लेनी है तो आपको शामिल होना चाहिए, उसको मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हो, नहीं समझते हो, तो तुम दादा गुरु और गुरु महाराज दोनों का तुम यानी अपराधी हो। तुम दोनों की निंदा करते हो, दोनों की बुराई करते हो। मेरी बुराई नहीं आप करते हो, दोनों की बुराई करते हो, क्योंकि काम तो उनका हो रहा है। यादगार उनकी याद कराई जाती है, यादगार उनकी मनाई जाती है, सबको ध्यान दिलाया जाता है। ऐसा ये पावन पर्व है वार्षिक भंडारा। भंडारा का मतलब खीर पूड़ी वाला नहीं, जो नाम धन का भंडार खजाना लुटाने आए हैं उनका है। तो खजाना किनका है और लुटाया किसने? दोनों महापुरुषों का है, दोनों महापुरुषों की दया पाने का है वो। इसलिए आपको समझना चाहिए सत्संग तो उन्हीं का, ये भी हो रहा है, यहाँ भी उन्हीं का। मैं कोई अपना थोड़ी करता हूँ, ना अपनी कोई बात बताता हूँ। हमको अपनी बात कहने की क्या जरूरत, उन्हीं की बात बताने से फुर्सत नहीं मिल रही। तो ये सत्संग भी उन्हीं का है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये आध्यात्मिक नूरानी सत्संग है, जीवात्माओं को जगाने वाला, परमात्मा के पास पहुंचाने वाला, और मानव जीवन को
शुद्ध पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने वाला। तो आप कोई भी सुनाया तो रोजी हो रहा है, रोजी हो रहा। मैं कोई अगर अपनी बात कहता, अपने मान सम्मान अधिकार की बात, अपने लोभ लालच की बात करता तो यहाँ जंगल में कोई नहीं आता। ये पूरा पक्का प्रमाण है आपके सामने। अगर मैं अपने लिए कुछ कहता तो कोई नहीं आता। तो ये तो आपके लिए, सबके लिए, सब अपना अपना काम कर रहे हो। अरे भाई मेरा काम कोई थोड़ी कर रहे हो, तुम अपनी बिगड़ी बना रहे हो, अपनी भोली बातों को याद कर रहे हो, और जो काम छूट गया उसे पूरा कर रहे हो। तो काम तो सब अभी अपने कर रहे हो। अब यही है कि समझ कब पैदा होगी। तो कार्यक्रम है उधर बिहार प्रांत में। बड़ा सौभाग्य हम सब गुरु प्रेमियों को समझना चाहिए कि एक अवसर मिला साल में एक बार, वो भी अगर निंदा आलोचना बुराई और खड़यंत्रों में चला जाएगा तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि वो खड़यंत्र मेरा नहीं है, दादा गुरु का कर रहे आप। क्योंकि उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी, उनकी याद कराई जाएगी, जिन्होंने आत्मिक धन का ये खजाना दिया है और कहा लुटा देना। और जिस समृद्ध दाता दयालु ने लुटाया, तुम उनको भी बुलाया, तुम तो दोनों को भूल गए हो। इसलिए दोनों महापुरुषों की याद का वो पर्व है। इसलिए ये सारे देश को एक बार फिर से जानकारी दे दी जाए कि साल में एक बार ये पुण्यतिथि आती, अगहन सुदी दसवीं। ये 23 तारीख को रात्रि 12 बज के कुछ मिनट पर ये तिथि लागू होगी। वो है पूजा का पर्व, सच्ची पूजा, यानी किसी से कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए जो हम शुभ कर्म करते हैं उसे पूजा कहते हैं। ये आत्मिक पूजा का विषय और वो मनाया जाएगा। प्रेमी पहुंच रहे हैं और सबको हम तो सबसे भाई प्रार्थना करते हैं। मैं कोई अपना संदेश तो सुनाता नहीं हूं, इसीलिए मैंने कहा अब तुम प्रचार में केवल ये कहो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग ये होने जा रहा है बिहार प्रांत के बक्सर जिले में दादा गुरु जी महाराज की पुण्यतिथि का। और सब लोग चल के सुनो, उनके प्रेमी भक्तों और आशिकों के द्वारा। जो उनका आशिक है, उनका भक्त है, वो उनका है, वो उनमें है और उनमें वो है। तो बात समझने की है, आपको यहीं से समझ लेना चाहिए। तो ये सब होगा। लेकिन आप यही बताइए कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग जो जीवात्माओं को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला और ये पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, मानव जीवन को सार्थक निरोग बनाने वाला, शाकाहारी सद्भावनामृत शांति शोभा कलश यात्रा भी निकलेगी। तो शाकाहार का संदेश मिलेगा लोगों को। इधर शरीर को शुद्धिकरण, उधर आत्मा की शुद्धिकरण, ये दोनों तरफ का सत्संग। तो आपको ये कहना चाहिए, ये उनका है, किसी का नहीं। कोई इंसानी शकल का नहीं है, ना इंसानी शकल अपना कोई कहेगी कि मेरा सत्संग। ये तो कभी नहीं आपसे कहा गया कि मेरा सत्संग है, कि मेरा है, मैंने इसे लिखा, मैंने इसे बनाया। तो नहीं कहा जा रहा। कहा जा रहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक नूरानी सत्संग जो जीवात्माओं को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, मानव जीवन को सार्थक बनाने वाला और कल्याण कराने वाला है। इसको सभी लोग चलकर सुनिए। और दादा गुरु जी महाराज की पुण्यतिथि जो भंडारे के रूप में मनाई जाती है, उसके आप शामिल शरीक हो जाए। तो आप तो सभी लोग यहीं से शामिल हो, क्योंकि वो भी यही हो रहा। सत्संग तो यहाँ भी वही हो रहा, वो भंडारा यहाँ भी आपको रोज बनता। तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो तो सांसारी लोगों को जो गुरुमुखी थे लेकिन मनमुखी हो गए, उनको भी एक बार फिर से याद कराने का ये मतलब यानी पर्व है कि एक बार फिर से याद करो, फिर से समझ लो, भूल चूक को अपनी माफ करा लो, तो ये काम आपका सब हो जाएगा। और दोनों महापुरुषों की दया, एक ही साल में एक बार पर्व होता है और आपको तो यही सब मिल रहा है, यही सब आपका काम हो रहा। तुम्हें तो इधर उधर बैठने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा तो घर बैठे ही सब काम हो रहा। और ये प्योर रूहानी है, एकदम आध्यात्मिक।
जो वहां तो खैर मिला जुला होगा, क्योंकि सांसारिक लोग भी आएंगे, उनको भी कुछ मिलना चाहिए। अगर उनके मतलब का नहीं होगा, कहेंगे पता नहीं क्या क्या कहते रहे, क्या बोलते रहे, तो उनका भी होगा और आध्यात्मिक उनका भी होगा, ये सबको मिलने वाला। तो 21 तारीख को शाकाहारी सद्भावनामृतम शांति शोभा कलश यात्रा, लोगों को ये एक बार फिर से जानकारी दी जाए कि कुदरत क्यों नाराज है, इसलिए कुदरत को खुश करने के लिए आप शाकाहारी हो जाइए। बिना शाकाहार के कुदरत को कोई खुश नहीं कर सकता और कोई पूजा आपकी स्वीकार नहीं हो सकती, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल नहीं मानोगे तो कुदरत अभी दूसरा कोई दांव चला देगी। एक तो चला दिया केवल जगाने के लिए, अब भी होश में आ जाओ, ये मांसाहारी मुल्क से ये क्यों चला है सब, कि अगर आप इससे बचना चाहते हो तो हिंदुस्तान धार्मिक धरा है, धार्मिक धरा पर से ये मुर्दा मांस और बुद्धि नाशक नशा शराब का प्रयोग आप बंद करा दीजिए, नहीं तो राम की मर्यादा कृष्ण की मर्यादा पर भी तुम कलंक लगा रहे हो, उसकी भी सजा आपको भोगनी पड़ेगी। ये सब जानकारी सबको दी जा रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो 21 तारीख को शाकाहारी सद्भावनामृतम शांति शोभा कलश यात्रा, और 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक रूहानी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आध्यात्मिक रूहानी सत्संग। अरे सत्संग तो महापुरुष का है, किसी प्रेमी के मुख से हो तो उसका थोड़ी हो जाएगा, क्या वो गुरु बन जाएगा? तुम्हारे में समझ नहीं है, तुम अबे जान नहीं पा रहे हो। ये सुनाने वाला कभी गुरु नहीं होता है, सेवादार होता है, उपदेशक होता है, गुरासिक होता है, गुरुभक्त होता है। और साध लिखा हुआ गुरु को गुरु लिखा हुआ साध, और साध गुरु में भेद नहीं, उनमें कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वो अगर उनकी दया न पा जाते तो ये कैसे कहते? वो दया ही कह रही है, वो नहीं कह रहे। ये सब बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए परमार्थी निर्माण सेवा जो ये बन रहा है, ये आपकी गाड़ी कमाई से जमीन ली गई और आपके श्रम परिश्रम श्रम समय पूंजी से ये निर्माण हुआ है। और जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो इसीलिए छोड़ दिया गया था कि कुछ लोग इसमें नहीं शामिल हो पाए, चलो वो बाद में आएंगे, उनका भी कुछ इसमें सेवा लग जाएगी, वो भी अपना हाथ पैर को लगा देंगे। तो सबके लिए मौका दिया जाता, सबके लिए सेवा रखी जाती, कुछ छोड़ दी जाती है। तो ये सब आपको समझना चाहिए। अब आप फिर भी अगर लाभ ना उठाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन बाद में ये नहीं कह सकते हो कि हमें कोई सेवा का अवसर नहीं मिला। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो इस नैमिषारण की तपोभूमि पर आपके तीनों काम हो रहे। सुबह आपने 1 घंटा भजन किया और ये 2 घंटे आपको सत्संग मिला और इसके बाद तुरंत सेवा मिल जाए। ये तीनों काम यहाँ है, जबकि ये तीनों काम कहीं नहीं, ना तुम घर में कर सकते हो, ना समाज में, ना देश में, और कहीं नहीं कर सकते हो। ये केवल 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर ये तीनों काम आपको नित्य नियम से हो रहे और पूरे साल भर से बंद नहीं हुआ कभी। इतना लॉकडाउन रहा लेकिन नैमिषारण की तपोभूमि खुली नहीं, क्योंकि 88,000 ऋषियों की है। किसी इंसान की होती और इंसान के मान सम्मान अधिकार पाने की होती तो यहाँ भी बंदी हो जाती। ये तो आत्माओं के कल्याण का संदेश, और सबके पास आत्मा और सबका कल्याण होना चाहिए, इसलिए सबके लिए अनिवार्य है। ये सब आपके सामने हो रहा है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए उस सेवा से कुछ कर्मों की धुलाई मजाई कर लो, ये भी अवसर निकल जाएगा, फिर आपको मिलेगा, क्योंकि अभी सब उधर चले गए, तुमको मौका मिल गया है। अगर भीड़ हो जाती सेवा नहीं मिलती, जैसे वहाँ भीड़ होगी वहाँ सेवा नहीं, वहाँ भजन भी नहीं कर पाएंगे भीड़ में, और वहाँ सत्संग भी सही तरीके से भीड़ भाड़ में नहीं सुन पाते। लेकिन वो आम आवाज को संदेश देने वाला कि संपूर्ण देशवासियों को, जितने धर्म मजहब मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, वो सबके हित में वहाँ संदेश प्रसारित होगा।
उनको मिल जाएगा अभी, आपको तो यहाँ मिल ही रहा, लेकिन वो सबको मिल जाएगा उधर। उधर से ये पूरी लहर हिंदुस्तान में फैलेगी। बिहार और झारखंड तो लगा हुआ, वहाँ के लोग गरीब हैं, बेचारे यहाँ नहीं आ सकते इतनी दूरी, और वो साधन भी जो सवारी गाड़ी है कम किराए वाली वो तो बंद है, इसलिए प्रेमी नहीं आ पाते। तो या तो उनको बुला लिया जाता, अगर कोई समस्या देखी जाती तो चल के मिल लिया जाता। तो चलो उनसे चल के मिल लिया जाए, उनको भी संदेश कान में आवाज डाल दी जाए कि समय आने पर कोई ये न कैसे हमको मालूम नहीं था। तुम चाहे निंदा बुराई स्तुति कुछ भी करो, वो तुम्हारा काम है, ये मेरा काम। हमारे आपके काम में यही अंतर है। अगर आप सब इसको अपना काम समझ लो, अपने गुरु का काम, अपने दादा गुरु की पूर्ण स्मृति का सम्मान अगर तुम्हारे दिल दिमाग में हो तो ये काम आपको करना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा करिए। मैं शाम को सबसे मिलूंगा, रोज ही मिलता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता अब तुम सोते रहो, तुम सत्संग में भी सो जाते हो, शाम को यानी ये दर्शन दर्शन तब भी सो जाते हो। तुम्हें मालूम नहीं जब सामने सत्संग होता है उस समय दया दृष्टि में दया होती है, क्योंकि ऊपर से धारा आ रही, उस धारा से सनी हुई दृष्टि, उस धारा से सनी हुई बोली आवाज होती है, वो लोगों को लाभ करती है। तुम इधर उधर पड़े रहोगे, ऐसे पड़े रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। ऐसे बहुत लोग आए, इधर उधर पड़े रहे और सब चले गए, कोई बकड़ा कोई नहीं खड़ा रहा, सब बकड़े हुए, कोई टिका नहीं है, क्योंकि दया दृष्टि तुमने पढ़ने नहीं दी है, और बच्चों को सीधा असर जो मन पे पड़ता वो तुमने जाने नहीं दिया। ये रोक आपने लगाई है, इसलिए उधर दया की भी रुकावट हो जाती। तो इसीलिए आपसे रोज कहा सामने आके बैठो, एक एक वचन को अपने कानों में जाने दो। जितनी गंदगी आपने सुनी है वो सब खत्म हो जाने दीजिए। तो ये सब काम तो आपका सामने किया जा रहा, लेकिन तुम उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, तो उसमें क्या किया जाए। अपनी मनमानी हर जगह मनमुक्ता तुम्हें लिए घूम रही हो, और गुरुमुक्ता से दूर कर देगी, फिर जो मिलने वाला लाभ उससे भी तुम वंचित रह जाओगे। जय गुरुदेव। जैसे मछली जल में तो रहती है, लेकिन जल को जल नहीं समझती, अपना रहने का घर समझती है, इसलिए सफाई नहीं हो पाई उसकी। लोग दूर से जाते हैं, नहा के गंदगी धो लेते, लेकिन मछली की गंदगी नहीं हटती, क्योंकि वो जल को जल नहीं समझती, अपना घर समझती। इसलिए तुम सत्संग को सत्संग नहीं समझते हो, कहते रोज ही तो हो रहा। अरे जब रोज हो रहा तब तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, जब रोज हो रहा तब तो तुम सफाई नहीं कर पा रहे हो, तो एक दिन में क्या कर लोगे। बात को तो समझना चाहिए आपको। कितना अवसर मौका आपको दिया जा रहा, पहले भी दिया गया, अभी दिया जा रहा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, चलो उधर सेवा कर लो, उधर कुछ हाथ पैरों को मांझो, जो गंदगी आपने ला दी है और कहीं से हटेगी नहीं वो। ये परमार्थी निर्माण कार्य इसीलिए रखा गया। आप इसको बनाओगे तो तुम्हारे तो कर्म धुलेंगे, लेकिन जब इस बन जाएगा, इसमें आगे भविष्य में लाखों लोग आएंगे, वो बैठ के यानी भजन भी करेंगे, सेवा भी करेंगे, सत्संग सुनेंगे। ये तुम्हारा लाभ परमार्थी हो जाएगा कि कितने लोगों को तुमने लाभ दे दिया। कहाँ तुम्हारी सेवा लग गई, कहाँ शरीर की सेवा और धन की सेवा, मन की सेवा और अन्य की सेवा तुम्हारी कहाँ लग गई, ये भी तो आप देखते रहिए। जय गुरुदेव। चलो आप चलिए, मैं वही मिलूंगा शाम को, समय देखूंगा तो वहां भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन यहीं से फुर्सत नहीं मिलती। कोई आ गया, सब अपनी बनी बातों में यहाँ मतलब यानी समय खराब कर रहे हैं, हमारा भी अपना भी, और एक कह के मानते भी नहीं, केवल सुना के चले जाते। अरे भाई सुनने सुनाने से काम थोड़ी होगा, वो तो करने कराने से होगा, करना कोई चाहता नहीं। तो सब लोग चलिए वहाँ, मैं आऊँगा, देखूंगा भाई आप कैसी किस तरह की सेवा कर रहे हो। तो मौका अवसर आपको मिला हुआ, जहाँ जहाँ सेवा और भी हो रही वहाँ भी पहुँचिए। तो वो सर्वप्रथम मुख्य सेवा गौशाले की,
कितनी बार मैंने आपको बताया, ये गाय के बाद स्त्री तन मिलता और बैल के बाद पुरुष तन मिलता है, ये नियम है। और तुम अगर इनको भोजन नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, इनको मारोगे पीटोगे, हो सकता है अगर ये गाय तुम्हारे घर में बेटी बन के आ जाए या बहू बन के आ जाए तो फिर तुमको बहुत तंग करेगी। वही लोग परेशान हो रहे हैं जिन्होंने उनके साथ ये किया है। ये कर्मों का लेन देन यहाँ है, ऐसा नहीं है। तो इनको मारने पीटने के लिए थोड़ी है, आपको सेवा करके हो सकता तुम्हारे घर में कोई बच्चा बन के आ गया और तुम बैर समझ के मार रहे हो, फिर वो तुमको मारेगा, तुमको पीटेगा, यहाँ तरह तरह की तकलीफ मुसीबत देगा, घर से निकाल देगा, तुम्हारे लिए रोटी पानी मेरे घर में नहीं। अब तुम रोते चिल्लाते घूम रहे हो, तुम तो भूल गए हो कि हमने क्या किया। ये सब करने का ही फल है। इसलिए गौशाला मुख्य सेवा है। तुम नहीं समझ पाते तुमने कहा भाई अगर नहीं करना तो दूसरों को मौका दे दिया जाएगा, फिर तुम बाद में पछताओगे कि कितनी सरल, अरे सुबह शाम केवल 1-1 घंटे की, बाकी दिन भर तुम नहीं रहो, दिन भर तो कोई सिवाय नहीं उस पर, ये भी नहीं कर सकते, फिर तुम क्या करो। अब ये जरूर है कि जो जानवर थोड़ा अटपटा है, अरे तुमने उससे भी जानवर ज्यादा अटपटे, वो भी माँ को गाली दे रहे, बाप को डंडों से मार रहे, तो बैल इतना थोड़ी मारा। ये देख लीजिए आप, यही घटना तुम्हारे परिवार में हो रही। तो ये सब समझने के लिए तो ये मौका गौशाला रखा गया है कि सेवा का अवसर मिल जाए, अपना कर्जा उतार लो, परिवार में आने वाला सदस्य इसी तरह से शांत फ्री ढंग से आ जाए। अगर तुमने इनकी सेवा की, जो तुम्हारे परिवार में आएगा तुम्हारी सेवा करेगा। ये तो लेन देन जगत व्यवहार है, जैसा करोगे वैसे भरोगे। जय गुरुदेव। मैंने कहा भाई 2-4 लोगों को भी सेवा में लगा दो, जो थोड़े उद्यम प्रकार के जानवर उनकी वो पुरुष लोग संभाल करेंगे, बाकी ये लोग अपनी सेवा करें। चारा है, गोबर है, ये तो सबसे बड़ी मुख्य सेवा है। ये समझने की कोशिश किया करो, इससे सरल तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं हो सकती, और इससे सरल कर्म काटने की कोई युक्ति नहीं। जो भी यहाँ सेवा है सब आपके कर्मों के अनुसार। जय गुरुदेव। अब आप चलिए। जय गुरुदेव। जय लीजिए। भैया